दोस्तों, आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। देश की शासन व्यवस्था में एक आम आदमी कहाँ खड़ा है? क्या वो इस व्यवस्था से खुश है या नहीं है? ये पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स जो प्रशासन में बैठे हैं, सरकारी दफ्तरों में बैठे हैं, वो मिल के क्या क्या नहीं करते, क्या क्या करते हैं, उसका ज्वलंत उदाहरण बसेरा प्रोजेक्ट राजपुरा। थोड़ी सी चर्चा करेंगे बैकग्राउंड पर, क्योंकि पहले भी आपको इसके बारे में कई बार बता चुके हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो आपसे शेयर करनी है। 2008 में ये प्रोजेक्ट शुरू होता है। 4 कॉलोनीज, एक उनमें से प्रताप कॉलोनी, मिर्च मंडी नाम से है एक कस्तूरबा सेवा आश्रम, एक और कॉलोनी। ये स्लम स्कीम में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें सेंटर ने फंडिंग करनी थी 80% और 20% स्टेट गवर्नमेंट ने, और कुछ हिस्सा जो जिनको अलॉट होने थे उन्होंने देना था। वो सब मिला के ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट बनी 16 करोड़ 8 लाख। 2008 से शुरू हुआ ये सिलसिला। पहले तो सवाल ये है, क्या जहाँ जहाँ ये नाम लिए गए कॉलोनियों के वो वाकई स्लिम स्कीम है? स्लिम स्कीम में इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई, इनएडिक्वेट सीवरेज सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि ये सब आते हैं। इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे कि कुछ एरिया ये वाकई जो नाम लिए गए स्लम हैं, स्लम स्कीम में आते हैं। लेकिन आज सिर्फ बसेरा प्रोजेक्ट के ऊपर। उसके बाद 2010 में जब 31/3/11 को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था, तो 10 में ही म्यूनसिपैलिटी राजपुरा कहती है पेप्सू बोर्ड को या ऊपर सब जो अथॉरिटीज़ हैं कि अब इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 29 करोड़ हो गई है। आपको ये भी याद दिला दें कि ये जगह 12 एकड़ पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड ने म्यूनसिपैलिटी को दी, मात्र 100 रुपये पर एकड़, यानी कि 1200 रुपये में। और इसकी फंडिंग भी जो स्टेट ने करनी थी, गवर्नमेंट ने, वो की पेप्सू बोर्ड ने। तो पेप्सू बोर्ड ने ये 29 करोड़ तक जो भी गैप था वो म्यूनसिपैलिटी को दे दिया। उसके बाद 2014 में फिर से म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि अब इसकी कॉस्ट 42 करोड़ हो गई है। ये कहा गया अगर म्यूनसिपैलिटी इस पे अपनी जेब से खर्च करती है, अपने खजाने से खर्च करती है, तो ये कर सकती है, वो पूरा करे अपना। वो हुआ नहीं। तो 29.74 करोड़ अलॉट हुआ था, उसमें से कहा जाता है कुछ पैसा बचा हुआ है, तो हम इसके 29 करोड़ मान लेते हैं रफली। 29 करोड़ रुपया 2008 से शुरू होते होते 2014 में ये बिल्कुल ठप हो गया काम, बंद हो गया बिल्कुल काम, और 2025 आ गया। लेकिन आज तक कहीं भी कोई जिम्मेवारी फिक्स नहीं हुई किसी की, ना किसी नेता की, ना किसी अफसर की, ना किसी कॉन्ट्रैक्टर की जिन्होंने ये बनाया। इसमें कमियां क्या थी? ठेकेदार क्यों जिम्मेवार है? अगर आप वहाँ जाके कभी देखेंगे, ये आईसीएल रोड जो है, न्यू रेलवे अंडर ब्रिज रोड के ऊपर थोड़ा सा ही अंदर जाके जैस्पर स्कूल जो पहले था अब आईसीएल स्कूल है, तो उसके पास बिल्कुल खंडहर, फर्श दब चुके हैं, दीवारें क्रैक हैं, छत गिर सकती हैं। ये हम नहीं कहते, ये कई बार इसमें जब भी थोड़ा इस बात को मीडिया ने या किसी ने भी उछाला, तो उसमें कुछ सक्रिय हुए सरकारी जो अफसर हैं प्रशासन में बैठे, और उन्होंने कभी विजिलेंस की टीम आ गई, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। अंत में जो डेवलपमेंट हुई कि पीडब्ल्यू ने जैसे ही पास हुआ होगा, कुछ इस बारे में अप्रूवल हुई होगी, 3 आईटी कॉलेज के नाम दिए कि आप इसका स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी करवाइए।
जिसमें थापर कॉलेज एक था, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटी कॉलेज लुधियाना एक और कॉलेज। लेकिन गुरु नानक देव आईटी या इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना ने इस ऑफ़र को स्वीकार किया और ऑफ़र की, और इसका खर्चा जो लाखों में है। रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद इस बार 31 अक्टूबर की मीटिंग में ये बिजनेस मीटिंग में रखी गई। जो म्यूनसिपैलिटी की बिजनेस मीटिंग हुई 31 अक्टूबर को, यानी कि उसमें रखी गई। तो उसमें ये पास हुआ कि इसको किसी विश्वासपूर्वक और एजेंसी से करवाया जाए। खर्चे की सैंक्शन हम दे रहे हैं, उसमें खर्चे का एस्टीमेट बताया गया 8 लाख के करीब एक, 5 लाख के करीब एक, यानी कि 13 लाख खर्चा। और अब जो म्यूनसिपल काउंसलर हैं, अगर आपको इनके कार्यशैली के बारे में बता दें कि क्या है इनकी कार्यशैली। थोड़े दिनों पहले एक हमने वीडियो डाली थी, जब ये 33 साल के लिए पीडीसी इंडस्ट्री को लीज देने जा रहे थे, तो इनमें काउंसलर्स में 2 या 3 एडवोकेट हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। तो हमने एक से पूछा कि ये आपने पीडीसी इंडस्ट्री का पास किया है, ये सिर्फ थोड़ा रेफरेंस के लिए बता रहे हैं कि इनकी जॉब नॉलेज क्या है, कि ये ऐसे मुद्दे कैसे पास करते हैं कि इसको किसी विश्वासपूर्वक एजेंसी से कराया जाए। तो हमने एडवोकेट सर से पूछा कि ये आपने पास किया है, ये कैसे किया आपने, जो पीडीसी इंडस्ट्री को 33 साल के लिए ज़मीन देने का म्यूनसिपैलिटी की। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही किया हमने। मैंने कहा अच्छा। हमने उनको सेक्शन बताई, 13 सब सेक्शन 1, जो एक्ट है 2020 का, एक्ट नंबर 8 इस बाबत, जिसके तहत ये किया गया था। तो इसके बारे में ज़रा देखिए, क्लैरिफाई कीजिए कि ये क्या कहता है और आप वहाँ कितने लोग मौजूद थे। तो उनका जवाब था कि वो इसको पढ़ के कल दोपहर तक बताएंगे। जब आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया, उस पर सिग्नेचर कर दिए और पढ़ेंगे अब बाद में एक्ट को, और किसी भी जो 12 या 13 वहाँ पे म्यूनसिपल काउंसलर थे, ऑब्जेक्ट नहीं किया कि ये जो मुद्दा है ये बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए था हाउस में। तो हमने प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल के नरेंद्र शास्त्री से पूछा कि आखिर म्यूनसिपल काउंसलर्स का रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो उनका कहना था कि ये लीगैलिटी थोड़ा देखते हैं। तो हमने कहा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए क्या है। तो कोई जवाब नहीं था। तो यानी कि कुछ भी, अगर मान लीजिए, वैसे तो एमएलए चाहते हैं, विधायक जहाँ भी होते हैं, जो भी होते हैं, वो चाहते हैं तो मुद्दा मीटिंग में आ जाता है। लेकिन अगर सपोज करो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोई भी मुद्दा डाल दे और उसमें एमएलए की कंसेंट हो, डलता तो एमएलए की कंसेंट से है, तो ये सब म्यूनसिपल काउंसलर उस पर ठा 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 ठप्पा लगा देंगे। तो ये पीडीसी इंडस्ट्री केस में आप सब ने देखा। तो ये जो मुद्दा पास किया बसेरा में कि विश्वासपूर्वक से किया जाए, क्या आप सोचते हैं ये जो जिन्होंने पास किया ये रेजोल्यूशन, सिग्नेटरी हैं जो, कि गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना, क्या उनकी विश्वासपूर्वक नहीं है? आखिर इस डिले का कारण 2014 से बंद हुआ काम, 2025 यानी कि 11 साल में ये अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स कर सके, उसकी तो चर्चा भी नहीं करते। तो इसका क्या मतलब है कि डिले ब्रीड्स करप्शन या कुछ और? इसके साथ ही रिलेटेड अब ये क्या होगा, 29 करोड़ डूबा हुआ है, ये पब्लिक का है, जो कांग्रेस के वे लोग हों चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, इसे रौंद रहे हैं। ये पैसे
डूबे हुए नहीं, ये हमारी जेब से काट के टैक्सेस के रूप में दिए गए हैं। ये हुआ था भाजपा के टाइम, बसेरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उनका ब्रेन चाइल्ड था। इसलिए ना कांग्रेस को इसकी चिंता है कि कुछ मर्जी होता रहे। कांग्रेस ने कहा कि हमने तो कई बार विजिलेंस इंक्वायरी के लिए भेजा है। अब एक मुद्दा इसी से ही रिलेटेड है कुछ हद तक, और आया सामने इसी 31 अक्टूबर की मीटिंग में कि यहाँ पे 2 स्टेडियम हैं। नीलपुर स्टेडियम जो पहले गांव था, 2019 में म्यूनसिपैलिटी में मर्ज हुआ, तो मशहूर है नीलपुर स्टेडियम के नाम से। और एक स्टेडियम है, यहाँ एक लॉयंस क्लब है, उसके सामने स्टेडियम जो आपको दिखेगा कि दीवार तो है, 4 दीवारी है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं सिवाय घास वगैरह गंदगी के। इसके लिए चाहिए सफाई के लिए, मेंटेनेंस के लिए यानी कि इसकी, और इसकी सुरक्षा के लिए गार्ड्स, यानी एक एक गार्ड दोनों के लिए और 2-2, 3-3 सफाई के लिए वो, ताकि बच्चे वहाँ जो हैं आसपास खेलते हैं उनको असुविधा ना हो। अगर आप लॉयंस क्लब के सामने वाले स्टेडियम में देखेंगे, वहाँ कुछ खेलने का सामान भी लगाया हुआ था, वो तो सब चोरी हो गया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, वो चोरी हो गया। अब 4 साल से ऊपर हो गए आम आदमी पार्टी को, अचानक ध्यान आया बच्चे वहाँ कोई खेल नहीं सकते, ना कभी खेलते देखे गए हैं। तो ये बसेरा प्रोजेक्ट से क्या लिंक है इसका? बसेरा प्रोजेक्ट से लिंक ऐसे है, बसेरा प्रोजेक्ट को ना सिर्फ 29 करोड़ से लूटा है, बल्कि कांग्रेस के टाइम से लेके अब तक आम आदमी पार्टी तक वहाँ जो भी सामान था, दरवाज़ों पे खिड़कियाँ, दरवाजे, ग्रिल, जो भी चोर ले जा सकते थे वो ले गए। यानी कि अगर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रखते तो शायद करोड़ों रुपए की चोरियाँ बच जाती। अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यहाँ रहने वाले लोग रहते कैसे हैं। इतनी ऊंची ऊंची झाड़ियाँ कि आप एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की तरफ नहीं जा सकते। तो दोस्तों, ये था बसेरा प्रोजेक्ट का स्टेटस, हालात बद से बदतर। 11 साल में स्टाफ अकाउंटेबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की भी फिक्स नहीं कर सकी सरकार। अब आप सोचिए और कमेंट्स करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमें यूट्यूब पर, ऐसे ही इन मुद्दों के लिए जो आप सबसे जुड़े हैं, आम जनता से जुड़े हैं, अपनी सोसाइटी, अपने समाज से जुड़े हैं।